नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग है, वंदे मातरम है डियर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतर, स्वस्थ और मस्त होंगे। बात करेंगे डियर, जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की वैकेंसी चल रही है, आखिर उसके भी अगेंस्ट एक रिट डाल दी गई है जबलपुर हाईकोर्ट में डीएलएड के साथियों के द्वारा। तो अब आप देखेंगे कि क्या वर्ग 3 की वैकेंसी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है उसकी जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से रन में है। काउंसलिंग पूरी तरीके से चल रही है, लेकिन इसके साथ ही डीएलएड के साथियों ने इस केस को कहीं ना कहीं रिस्टोर करवा लिया है डियर, और इस केस की जो सुनवाई लग चुकी है, आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या कुछ होने वाला है मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपने देखा था कि ये जो केस है इसको डीएलएड वालों ने रिस्टोर करवाया था पिछले कुछ समय पहले, और इसकी जो रिट पिटिशनर्स है वो आप देख पा रहे हैं पूरी फाइल कर दी गई है, और इसकी सुनवाई आने वाली 16 जनवरी को यानी कि परसों होना है। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि श्री जस्टिस विशाल मिश्रा जी के बेंच में यह मामला सुना जाएगा, और सीरियल नंबर 12वें पर यह केस लिस्टेड हो चुका है। डीएलएड साथियों की केवल एक ही मांग होगी कि जो चयन प्रक्रिया इस समय चल रही है, जिसमें बीएड के छात्र पूरी तरीके से पात्र अभी भी है मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में, उसको तत्काल रोका जाए। इस तरीके की कई मांगे हैं और केवल डीएलएड को ही वरीयता दी जाए, ऐसी ये मांग करेंगे। इसमें साफ साफ मेंशन से पूरा जो और ये जो रिट लगाई गई है ये रामेश्वर सिंह ठाकुर और अंजनी कुमार की तरफ से, इसमें जो ये पिटिशनर्स हैं इन पिटिशनर्स बने हुए हैं, और इसकी जो सुनवाई होना है डियर वो 16 जनवरी को दिन फिक्स कर दिया गया है। आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती थी वर्ग 3 की, पूरी तरीके से भर्ती अभी प्रक्रिया में चल रही है। इसकी चयन सूची इत्यादि सब जारी हो गई थी, और इसमें बीएड के छात्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं सिलेक्ट भी हैं। पूरा जो इनका सत्यापन है, वेरिफिकेशन से इत्यादि का प्रोसेस रन में है, लेकिन ऐन वक्त पर छात्रों ने इस केस को कहीं ना कहीं रिस्टोर करवाया डीएलएड ने, और अब इसकी सुनवाई होना है माननीय हाईकोर्ट में, जबलपुर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होना है। देखते हैं जबलपुर हाईकोर्ट आखिर क्या कुछ करता है 16 जनवरी को, लेकिन उम्मीदें यही हैं कि जबलपुर हाईकोर्ट इस पर कहीं ना कहीं जो मामला है, चूंकि ये सबसे बड़ा जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी के नाम से चल रहा था, जिसका आर्डर रिजर्व हो चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि एक सप्ताह का सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को हलफनामे लगाने के लिए, आर्गूमेंट्स देने के लिए टाइम दिया है। एनसीटी को भी दिया है, बीएड को भी दिया है, बीएसटीसी को दिया है, प्रत्येक राज्य सरकार को दिया है कि अपना आर्गूमेंट्स जो है एक सप्ताह में लिखित जमा कर सकते हैं 20 जनवरी तक। तो हो सकता है कि हाईकोर्ट में जब ये सुनवाई चले तो हाईकोर्ट इसका जो ऑर्डर्स है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से आउटकम कर सकता है। यानी कि जो जबलपुर का हाईकोर्ट हो ये जरूर कह सकता है कि अभी फिलहाल आप अपनी चयन प्रक्रिया पर कुछ दिन के लिए रोक लगाइए, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वही इस वैकेंसी में भी प्रभावी हो सकता है। इस तरीके की कोई जो बात है वो जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा कही जा सकती है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की वैकेंसी है वो पूरी तरीके से चल रही है डियर, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 16 जनवरी का जो दिन होगा वो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसके लिए काफी अहम दिन होगा। अगर यहां से हाईकोर्ट ने ये कहा कि भर्ती प्रक्रिया रन में रखिए तो पूरी तरीके से वो रन में रहेंगी। अगर उसने कह दिया हाईकोर्ट जबलपुर ने कि भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के हिसाब से रन में कीजिए, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का अंतिम ऑर्डर आएगा उसी के हिसाब से मध्य प्रदेश की जो ये वर्ग 3 की वैकेंसी है इसको ट्रेंड किया जाएगा। लेकिन दोनों पक्षों ने कानूनी लड़ाइयां यहां भी शुरू कर दी हैं, और इस तरीके से कई राज्य हैं जहां पर शिक्षक भर्तियां पूरी तरीके से इसी विवाद की वजह से उलझी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अब ऑर्डर आएगा उसी के हिसाब से शायद पूरे देश में नियम और कानून लागू करना पड़ जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो राजस्थान का चल रहा है। राजस्थान में बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मुकदमा है, उसी को ले गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन भले वो एक राज्य का मैटर है, सिर्फ राजस्थान का, लेकिन अगर डिसीजन राजस्थान सरकार के फेवर में आता है या अगेंस्ट में आता है, जो भी डिसीजन आएगा वही पूरे देश की को एक कह सकते हैं आप नसीहत के रूप में माना जाएगा, और उसी को पूरे देश के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो ये भर्ती अब देखने वाली बात है 16 जनवरी तक क्या कुछ हो पाता है हाईकोर्ट से, क्या इसको रोकने का आदेश आता है या भर्ती को सुचारू रूप से चलाते रहने का आदेश आता है, आखिर क्या कुछ होता है। तुरंत आपसे जुड़ेंगे 16 जनवरी को जैसे ही इस पर कोई सुनवाई होगी या कोई अपडेट निकल कर आएगी, वरना अभी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से रन में है। आप लोगों को क्या कुछ कहना है वर्ग 3 की इस वैकेंसी के विषय में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।